उपनिषद ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी न कभी सोचते हैं। आज हम उपनिषदों से लेकर क्वांटम फिजिक्स तक की जो अवधारणाएं हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। जी। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि हजारों साल पहले का ज्ञान और आज का विज्ञान कैसे कभी-कभी एक ही दिशा में इशारा करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं, जब कुछ भी नहीं था। उपनिषद कहते हैं कि शुरुआत में केवल एक का ही अस्तित्व था। कोई प्रकाश नहीं, कोई आकाश नहीं, कोई समय भी नहीं, बस ब्रह्म था, एक शुद्ध अनंत चेतना। और उसी एक चेतना में एक इच्छा उठी, एक संकल्प, जिसे उपनिषद एक बहुत ही सुंदर श्लोक में बताते हैं। एको अहम बहुश्याम। एको अहम बहुश्याम, इसका अर्थ हुआ मैं एक हूं, मुझे अनेक बनने दो। बिल्कुल, यह उस एक के कई रूपों में प्रकट होने की इच्छा को दिखाता है। ये कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि एक आनंद का विस्तार था। उपनिषद उसे समझाने के लिए कहते हैं नेति नेति ना ही अस्मात् अथ अन्यत् परम अस्ति। नेति नेति मतलब ये नहीं, क्योंकि इससे ऊंचा और कुछ भी नहीं है। जी, ये बात मुझे विज्ञान के क्वांटम फील्ड की याद दिलाती है। सही। क्वांटम फील्ड भी तो अदृश्य है, उसे सीधे मापा नहीं जा सकता, फिर भी हर चीज का स्रोत वही है। तो एक तरह से ब्रह्म ही वो अंतिम स्रोत है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ठीक विज्ञान की क्वांटम फील्ड की अवधारणा की तरह। कह सकते हैं। दोनों एक अदृश्य मौलिक स्रोत की ओर इशारा करते हैं। तो इस शांत क्षेत्र में पहली हलचल कैसी हुई? पहली ध्वनि कौन सी थी? उपनिषदों के अनुसार सृष्टि की शुरुआत हुई ओम से। जो पहला कंपन था वो ओम था। जो कुछ भी अस्तित्व में है उसकी ध्वनि ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वम। ओम ही ये सब कुछ है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। हम्म ये भी तो स्ट्रिंग थ्योरी से बहुत मिलता जुलता है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा के छोटे कंपन करने वाले तारों से बना है। हाँ, तो सृष्टि की पहली ध्वनि ओम हर चीज का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक वैसे ही जैसे स्ट्रिंग थ्योरी बताती है कि सब कुछ कंपन करने वाले तारों से बना है। अब एक सवाल उठता है कि ये सृष्टि हुई ही क्यों? अगर ये जरूरत नहीं थी तो क्या था? ये एक अभिव्यक्ति थी। जैसे एक चित्रकार बिना किसी कारण के बस आनंद के लिए चित्र बनाता है, वैसे ही ब्रह्मांड जरूरत से नहीं बल्कि आनंद से उत्पन्न हुआ। इसके लिए भी एक श्लोक है। हाँ। स एष एकाकी न रमते। स एष एकाकी नर रमते। अच्छा, हाँ। इसका अर्थ है कि उस एक को अकेले होने में आनंद नहीं आया। जी, तो सृष्टि आवश्यकता का परिणाम नहीं बल्कि आनंद की एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। कमाल है। अच्छा, उपनिषद ये भी कहते हैं कि सब कुछ दो चीजों से बना है, पुरुष और प्रकृति, देखने वाला और जिसे देखा जा रहा है। ये क्या है? हाँ, पुरुष है चेतना यानी देखने वाला, और प्रकृति है पदार्थ, मतलब जिसे देखा जा रहा है। और क्वांटम फिजिक्स में भी ये बात सामने आती है कि देखने वाला यानी एन ऑब्जर्वर परिणाम को प्रभावित करता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड सिर्फ पदार्थ नहीं है, ये चेतना के प्रति प्रतिक्रिया करता है। तो चेतना और पदार्थ दोनों मिलकर ही इस वास्तविकता का निर्माण करते हैं। हाँ, दोनों मिलकर। तो क्या ये सृष्टि एक बार की घटना है या ये चलती रहती है? नहीं, ये एक बार की घटना नहीं है। ये एक चक्र का अनुसरण करती है। जन्म, जिसे ब्रह्मा से जोड़ा जाता है, पालन, जिसे विष्णु से, और विलय यानी शिव। हाँ, और ये चक्र अनंत रूप से दोहराया जाता है। विज्ञान में भी तो ब्रह्मांड के चक्रीय मॉडल की बात की गई है, मतलब विस्तार, ठंडा होना, फिर सिकुड़ना और फिर से जन्म। जी, तो सृष्टि एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि एक अंतहीन चक्र में चलती है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि हम और ब्रह्मांड अलग नहीं हैं। यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम और ये ब्रह्मांड एक ही स्रोत से आए हैं। हम ब्रह्मांड का कोई छोटा सा हिस्सा नहीं है, बल्कि हम स्वयं ब्रह्मांड हैं जो हमारे माध्यम से खुद को व्यक्त कर रहा है। इसी के लिए महावाक्य है तत्त्वम् असि। तत्त्वमसि, तुम वही हो, मतलब वो जो ब्रह्म है तुम वही हो। हाँ, व्यक्ति और ब्रह्मांड का स्रोत एक ही है। तो हमारा जो मूल स्वरूप है वो वही है जो इस ब्रह्मांड का स्रोत है। जी, जिसे हम मैं कहते हैं, वह शरीर या विचार नहीं है। यह वो स्थिर जागरूक उपस्थिति है। आत्मा ही ब्रह्म है। अच्छा, इसी को दूसरे महावाक्य में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि,
मैं ब्रह्मा हूँ। मतलब हमारा सच्चा स्वरूप व अनंत चेतना है जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। आपने अभी चेतना की बात की कि देखने वाला वास्तविकता को आकार देता है। क्वांटम फिजिक्स का डबल स्लिट प्रयोग भी तो यही दिखाता है ना? हाँ बिल्कुल, जब कणों को नहीं देखा जाता तो वे तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जब देखा जाता है तो वे कणों की तरह व्यवहार करते हैं। सही, तो आकार और रूप इसलिए हैं क्योंकि हम उन्हें देखते हैं। इसी पर उपनिषद कहते हैं, दृश्यम ही मनो यत्र तदभावे न दृश्यते। जहाँ मन मतलब ज्ञाता और दृश्य अनुपस्थित होते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं देखा जाता। तो हमारी चेतना या हमारा अवलोकन वास्तविकता को आकार देने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये अदृश्य क्षेत्र की बात बहुत गहरी है। हाँ, क्वांटम फिजिक्स भी तो कहती है कि शुद्ध ऊर्जा का एक क्षेत्र है, शांत, अदृश्य, और उसी से सब कुछ उत्पन्न होता है। हाँ, और उपनिषद भी तो ब्रह्म का वर्णन ऐसे ही करते हैं, अदृश्य, निराकार। फिर भी जो कुछ भी प्रकट होता है उसका स्रोत। तो विज्ञान और आध्यात्म दोनों एक अदृश्य मौलिक स्रोत की ओर ही इशारा कर रहे हैं। एक तरह से। हाँ, तो फिर हम वास्तव में कौन है, अगर हम ये शरीर या विचार नहीं है? क्या कभी अपने क्रोध या उदासी को देखते हुए एक तरह की शांति महसूस हुई है? हाँ, कभी कभी होती है, जब हम बस देख रहे होते हैं, उसमें बह नहीं रहे होते। वो जो शांत दृष्टा है वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। हम तूफान नहीं हैं, हम वो आकाश हैं जिसमें तूफान आते जाते हैं। इसी के लिए कहा गया है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजना। तुम शुद्ध हो, चैतन्य हो और किसी भी चीज से अछूते हो। जी। हमारा सच्चा स्वरूप विचारों और भावनाओं से परे एक शांत साक्षी है। एक और बहुत सुंदर विचार है, जैसा भीतर वैसा बाहर। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इसका अर्थ है जैसा शरीर में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। हाँ, मतलब जो तारों में है वही हमारी कोशिकाओं में भी है। आकाशगंगाओं से लेकर न्यूरॉन्स तक एक ही पैटर्न दोहराया जाता है। और ये सिर्फ भौतिक स्तर पर नहीं है, हमारा आंतरिक जगत और बाहरी ब्रह्मांड दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि उपनिषद विश्वास करने के लिए नहीं कहते, वे देखने, सवाल करने और अनुभव करने के लिए कहते हैं। हमने समझा कि सृष्टि आनंद की एक अभिव्यक्ति है जो एक ही अनंत स्रोत ब्रह्म से उत्पन्न हुई है। और ये स्रोत हमसे अलग नहीं है, जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही हमारे भीतर भी है। तत्त्वम् असि, वह तुम हो। अगली बार हम चर्चा करेंगे श्रवण, मनन, निधिध्यासन, आत्म साक्षात्कार का मार्ग। इस पॉडकास्ट को फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर उपनिषद ज्ञान को भी फॉलो करें, जहां इसी विषय को विजुअल करसल पोस्ट के माध्यम से भी समझाया जाता है।